दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कुछ ऐसी पहेलियाँ छोड़ गए हैं जिसके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है। एक ऐसी ही पहेली है, रात में नारी दिन में महतारी, आखिर वो क्या है जो सूरज ढलते ही एक रूप बदलती है और सूरज उगते ही माँ की तरह ममता लुटाती है। आज की कहानी किसी जादू की नहीं बल्कि एक ऐसे त्याग की है जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। चलिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों पर जहां ये रहस्य जन्मा था। यह कहानी चंद्रगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव की है। वहां माधव नाम का एक गरीब मूर्तिकार रहता था। माधव की पत्नी सुलोचना पूरे गांव में अपनी दया और ममता के लिए जानी जाती थी। दिन के समय सुलोचना का रूप किसी महतारी यानी माँ जैसा था। गांव का कोई भूखा बच्चा हो, कोई बीमार बुजुर्ग हो या कोई भटका हुआ मुसाफिर हो, सुलोचना दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती। खुद भूखी सो जाती लेकिन किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। पूरा गांव उसको महतारी कहकर पुकारता था। लेकिन जैसे ही सूरज अस्त होता और रात का अंधेरा घिरता, सुलोचना का रूप पूरी तरह बदल जाता। वो कोई आम महिला नहीं रह जाती। रात होते ही वो सजती संवरती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और वो आधी रात को चुपचाप जंगल की ओर निकल जाती और रात भर एक रहस्यमयी नारी की तरह उस घने जंगल में भटकती और नाचती। गांव वालों ने कई बार उसे रात में आते जाते देखा। लोग कानाफूसी करने लगे। दिन में जो ममता की मूरत बनती है वो रात में कौन सा रूप धर लेती है। माधव भी अपनी पत्नी के इस बदले रूप से परेशान था, लेकिन सुलोचना कभी कुछ नहीं बोलती थी। एक रात माधव सो रहा था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। जैसे ही सुलोचना रात के अंधेरे में निकली, माधव उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चला गया। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर कुटिया थी। सुलोचना उस कुटिया में घुसी। माधव ने जब खिड़की से अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं था। कुटिया के अंदर दर्जनों अनाथ, बीमार और समाज से ठुकराए हुए कुष्ठ रोगी थे, लेटे हुए थे, जिन्हें समाज ने अछूत मारकर मरने के लिए छोड़ दिया था। सुलोचना रात के सन्नाटे में दुनिया की नज़रों से छुपकर एक नारी का वो रूप धारण करती जो बिना किसी डर के इन बीमारों के घाव धोती, उन्हें दवा लगाती थी और उन्हें अपनी सुरीली आवाज़ में लोरी गाकर सुनाती थी। और रात में सजती संवरती इसलिए थी ताकि उन निराश और मरते हुए लोगों के जीवन में थोड़ी सी रौनक और खुशियाँ ला सके। वे रात भर जाकर उनकी सेवा करती, सुबह होने से पहले घर लौट आती ताकि समाज उसकी इस भलाई पर उंगली न उठाए। माधव की आंखों में आंसू बह निकले। जिसे वो और गांव वाले शक की निगाह से देख रहे थे, वो तो साक्षात देवी थी। तब माधव ने रोते हुए सुलोचना के पैर पकड़ लिए और कहा, तुम सच में रात में नारी बनकर भटके हुए लोगों को सहारा देती हो और दिन में महतारी बनकर पूरे गांव का पेट भरती हो। दोस्तों, यह पहेली सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज का एक सच है। कई बार हम किसी के बाहरी रूप का उनकी छुपी हुई आदतों को देखकर उनके चरित्र पर फैसला सुना देते हैं, लेकिन याद रखिए, हर वो चीज़ जो अंधेरे में होती है बुरी नहीं होती। कुछ लोग दुनिया के तानों के डर से अपनी अच्छाई को छुपाकर करते हैं। अगर आपको सुलोचना के इस त्याग की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो निस्वार्थ भाव से दुनिया की सेवा करता हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्य और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।